हैं सर? बाबा साहब के चरणों में हम अर्पण करेंगे। बाबा साहब थे तो हम हैं। बाबा साहब नहीं रहते तो हम नहीं रहते इस जगह में। बताते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया है, हाँ, जो ये आपकी मिसेज है? हाँ हाँ हाँ? आप रो क्यों रही हैं माता जी? हाँ? बाबा साहेब के नामे लिया। बाबा साहेब ने कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां की, उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान ना मिलने के बाद, वो परेशान होने के बाद उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। उस बात को देखते हुए हमने से बाबा साहब ने इतना निर्णय लिया तो हम क्यों नहीं ले सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। हम खास तौर पर देखते हैं कि जब भी हम मेलों में जाते हैं तो अलग अलग स्टॉल्स पाते हैं, कहीं खिलौनों के तो कहीं कुल्फ़ों के, कुल्फ़ी के तो कहीं चाट और बताशों के। यहाँ कुछ अनोखा दिखने को मिला। यहाँ बाबा साहेब की प्रतिमाएं, पेंटिंग्स देखने को मिली। हम जब भी मिशन जय भीम या उससे जुड़े किसी भी समारोह में जाते हैं या यूँ कहें कि बुद्ध से जुड़े किसी भी समारोह में जाते हैं तो हमें इस तरीके के स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। आमतौर पे जैसे लोगों को मेले में खिलौने मिलते हैं, वैसे इन मेलों में या इन समारोह में ये स्टॉल्स मिलते हैं। क्या क्या है इन स्टॉल्स में, सबसे पहले आपको उससे रूबरू कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सतगुरु रविदास और जय भीम लिखा है साथ में। मतलब समानता जो है, एक तरफ संत गुरु रविदास जी का तस्वीर है और दूसरी तरफ बाबा साहेब की जय भीम लिखी तस्वीर है। अगर बात करें तो यहाँ लिफाफे भी हैं जो हम आम तौर पे शादी बारात में लोगों को देते हैं। बाबा साहब के छपे हुए लिफाफे हैं मंगल कार्य में लोगों को देने के लिए। छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। वहीं तथागत गौतम बुद्ध की छोटी सुंदर बैठी हुई स्थिति में प्रतिमाएं हैं, तो वहीं उनके चेहरे की भी प्रतिमाएं। हम देखते हैं कि पहले के मुकाबले आज के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और घर में भगवान बुद्ध की या यूँ कहें कि तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं लगाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो शांति का, समता का, समानता का प्रतीक थे और इसीलिए वो लोगों को बहुत पसंद आते थे। यहाँ जय भीम के बैंड्स भी हैं जिन्हें हम हाथ में पहनते हैं, साथ ही की चेन्स भी हैं। एक तरफ बाबा साहेब बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान गौतम बुद्ध बने हुए हैं। और साथ ही ये बैच भी है जो कि पंचशील झंडा है, झंडे के बैचेस हैं जिन्हें लोग अपने गले में डालकर पंचशील झंडे का प्रमाण दिखाते हैं। आगे की ओर बढ़ें तो यहाँ पे ढेर सारी किताबें हैं जो कि सम्राट अशोक की सचित्र जीवनी है, साथ ही सचित्र भीम जीवनी है, यानी कि बाबा साहेब के पूरे जीवन की कथा, किस तरीके से उन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया, उनकी पूरी ज़िंदगी किस तौर पे आधारित थी, वो सब इसमें प्रचलित है। आप देख सकते हैं बेहद खूबसूरत पेन है यहाँ पे जो कि बाबा साहेब की तस्वीर के साथ यहाँ मौजूद है। तो ये थी पूरी स्टॉल की बात। यहाँ पर हमारे जो दुकानदार साहब हैं उन्होंने हमें एक किताब पकड़ाई है, महामानव डॉक्टर अंबेडकर संक्षिप्त जीवन संघर्ष। किस तरीके से उनका जीवन जो था वो संघर्षमयी था, वो इस बुक के द्वारा लेखक ने बताया है। और लेखक का परिचय अगर दें तो नाम सुखबीर सिंह बौद्ध है, जो कि हमारे पीछे बैठे हैं, जिनकी ये दुकान है। उनसे भी बातचीत करेंगे। उससे पहले सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। बाबा साहेब की जो मूर्ति हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक उंगली आगे करके उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला था कि हम आगे बढ़ेंगे, हम पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, और हाथ में संविधान की किताब लेकर जागरूकता की बात कही थी। वो मूर्ति भी यहाँ मौजूद है। तो चलिए दुकानदार से बात करते हैं, उनके पास जाकर, और पूछते हैं कि इस तरीके के स्टॉल के पीछे उनका क्या मकसद था। सर, आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग अलग अलग स्टॉल्स लगाते हैं, कहीं इस तरीके के समारोह होते हैं तो बच्चों के लिए खिलौने लगाते हैं। आपने इसी तरीके के स्टॉल का चुनाव क्यों किया? सबसे पहले सर आपका नाम। मेरा नाम सुखबीर सिंह बौद्ध, मेरठ से हूँ और सन 1990 में बौद्ध धर्म की दीक्षा की जी। लेने के बाद मैं तब से ये कार्य मैं कर रहा हूँ। पहले मेरा ऑडियो बनता था, फिर 100 सीडी बनाने के बाद अब ये पुस्तकों पे आया जी। और मेरा माध्यम है बौद्ध धर्म को घर घर पहुँचाना, आडंबरवाद को ख़त्म करना और बौद्ध धर्म को फैलाना। सर, वो कौन सा मंजर था जब आप खुद इस आडंबर से निकले और आपको लगा कि बौद्ध धर्म को आपको अपनाना चाहिए? हमने जब देखा कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां की, उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान ना मिलने के बाद, वो परेशान होने के बाद उन्होंने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रह के मरूंगा नहीं। उस बात को देखते हुए हमने से बाबा साहब ने इतना निर्णय लिया तो हम क्यों नहीं ले सकते।
हम क्यों नहीं ले सकते? जी हाँ, बाबा साहब ने संकल्प लिया था परेशान होके जातिवाद के आडंबर से कि मैं किस धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी जो है मेरे बस में नहीं, लेकिन मैं किस धर्म में मरूंगा, मैं किस धर्म में कार्यभर होकर जीऊंगा, ये मेरे बस में है। सर, हमारे अपने स्टॉल के बारे में हमें कुछ अलग अलग चीज़ें बताइए। सर, अपने स्टॉल के बारे में हमें कुछ चीज़ें बताइए कि किस तरीके से जो है पहले के मुकाबले आज जो है लोग क्या ज़्यादा खरीदते हैं बाबा साहेब की मूर्तियाँ और ये भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ? आज जो है घर में से देवी देवता सब निकाल दिए जो पुराने थे मिट्टी वाले, और शुभ ये उसके बाद भगवान बुद्ध बाबा साहब का ये लगा दिया, क्योंकि ये पूजने योग्य नहीं, ये तो हमारा एक आधार है। जो बौद्ध धर्म को हम मान के चल रहे हैं वो आधार है, सिर्फ वो पूजा पाठ नहीं है हमारा। ना भगवान बुद्ध ने ये कहा मैं भगवान हूँ, ये तो हम भगवान कहते हैं क्योंकि हम श्रद्धा रखते हैं उनमें। उन्होंने कहा मैं तो एक मार्ग दिखा सकता हूँ, इस मार्ग पर चलें तो आपका भला है, ना चलें जब भला है। सर, साथ में हमने अभी एक किताब देखी थी जो कि बाबा साहेब की जीवनी के ऊपर थी और आपने लिखी है शायद वो किताब, उस किताब के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैंने पहली बार बाबा साहब के मिशन को पढ़ा और पढ़ने के बाद जब देखा बाबा साहब लंदन से आए और आने के बाद उनका बेटा रमेश मरा, उसके बाद राजरत्न मरा, और उसके बाद जब वो लंदन जा रहे थे उन्होंने कहा, देखो रमा ने कहा कि साहब आपका बेटा राजरत्न बीमार है। उन्होंने कहा रमा मेरे जन एक राजरत्न के नहीं, कितने बीमार हैं, एक राजरत्न चला जाएगा मुझे कुछ चिंता नहीं, मैं करोड़ों राजरत्न की बलि नहीं देना चाहता। इसलिए उसको देखने के बाद मैंने बाबा साहब के मिशन को पढ़ा और पढ़ने के बाद तब ये बुक निकाली, जन्म से लेकर के एंड तक वो पूरा है, और महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जीवन संघर्ष के नाम से ये है, जीवन संघर्ष के नाम से है। सर, एक सवाल मैं लेना चाहूँगी, हम पहले देखते थे कि भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं और जो स्टैचूज़ हैं वो बिकते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं ज़्यादातर जगहों पे हमें बाबा साहेब के स्टैचूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, कहीं ना कहीं लोग इतने जागरूक हो रहे हैं कि अब वो पसंद कर रहे हैं स्टैचूज़ रखना अपने घर में बाबा साहेब के? वो इसलिए कि हमें जो बुद्ध का धम्म मिला वो बाबा साहब के कारण मिला है। अगर बाबा साहब सन 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण ना करते तो हमें ये पता नहीं पड़ता बुद्ध क्या चीज़ है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो इसलिए हमने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, और उसी वजह से बाबा साहब को सामने लाएंगे तो तभी बौद्ध धर्म आएगा, तभी बौद्ध धर्म आएगा। तो देखा आपने, दुकानदार साहब ने हमें बताया कि जब बाबा साहब ने बाकी धर्मों को दरकिनार किया तब जो है बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकी छोटे छोटे जो है यहाँ पे प्रतिमाएं हैं, इनको हम पेन होल्डर की तरह यूज़ करते हैं। वहीं इस तरीके के आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग गणेश की मूर्तियाँ और भगवान बेचते हैं, लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात है कि जिस इंसान ने संविधान बनाकर हमें जागरूकता सिखाई, हमें अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, उनको जय भीम की एक तस्वीर लगा के और नीचे जय भीम का एक नारा लिखा बाबा साहब के। इधर पूरे स्टॉल में आप देखें तो पंचशील के झंडे हैं, साथ ही जय भीम की नेम प्लेट्स हैं जो आप अपनी गाड़ी पे भी लोग लगाते हैं, और पूरे में किताबें हैं और भगवान तथागत बुद्ध की जो है एक प्रतिमा, बहुत खूबसूरत पेंटिंग यहाँ पे है जो कि कपड़े पे बनाई गई है, यानी कि हैंड से बनाई गई है, जिसे लोग अपने घरों में लगाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी इस दुकान के बाहर मौजूद हैं। माता जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चांगुना बाई टेम्बुरने। कुछ खरीदने आई हैं यहाँ से? नहीं, हाँ। हम खरीदने नहीं आए हैं, हाँ। हम आपके काम के आए हैं, हाँ। पण हमारे लाभ में अच्छा मिला आणि हमारे लाभ में है हमारे भाग्य। हाँ। हम महाराष्ट्र में है। हाँ, ये स्टॉल आपको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। हाँ, हम महाराष्ट्र हैं, हम महाराष्ट्र में आए हैं, पण हमें भाग्य है, हमारे दिल्ली में है, हमारा लाभ मिला। सर, इस तरीके का स्टॉल को देख के कैसा व्यतीत होता है? बहुत खुश होती, बहुत खुश। आप भावुक होते दिख रहे हैं सर। बाबा साहब के चरणों में हम अर्पण करेंगे। बाबा साहब थे तो हम हैं, बाबा साहब नहीं रहते तो हम नहीं रहते इस जगह में। सर, ये नमी क्यों आंखों में बाबा साहब को याद करते समय? हाँ, पानी आता, हरदम पानी आता है। बाबा साहब के नाम लेते, बाबा साहब आप जीवन रहते थे तो हमारी और खुशहाली बढ़ती थी। बाबा साहब चले गए तो हमारा उसके लिए बहुत बड़ी बलिदान दिया। सर, बाबा साहब चले गए लेकिन हमें एक मिशन देकर गए कि ऐसा है, आडंबर से बचो, आडंबर से निकलो, अपने लोगों को कहकर गए कि जागरूक बनो, समाज में बोल के गए कि शिक्षा की जो है किताब उठाओ, अपने हाथ में कलम उठाओ। हाँ, हम तो जागरूक करते हैं। हाँ। एनजीओ चलाते हैं, हमारे पास एनजीओ है। हाँ।
नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं, लोगों को बताते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया है, जो ये आपकी मिसेज है? हाँ हाँ हाँ, आप रो क्यों रही हैं माता जी? हाँ? बाबा साहेब के नामे लिया। बाबा साहेब ने इतके राज रतन मर गया, यशवंत मर गया, हमने यहाँ तो हिंदू 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 मर गए, सब कुछ में। पण बाबा साहेब ने हमारे सारे देश के बाबा साहेब ने हम 36 आपले हे आहेत, आपल्या महाराष्ट्र में सगळे ते माझेच लेकरं आहेत असे बाबासाहेबांनी आव्हान कर दिया। म्हणून बाबासाहेबने खूप सगळे मर गया, तरी पण हमारे सगळे देश में हमारे बच्चे हैं, ऐसे बाबा साहेब बन गया। म्हणून हे हमारे बाबा साहेब के सगळे दिन है, म्हणून हमारे अंग में हे कपड़ा है, कपड़ा रोटी। जी, माता जी कहना चाह रही हैं कि हमारे बाबा जी की हमारे बाबा साहेब की देन है कि आज हमारे तन पे कपड़ा है, हमारे सर पे छत है और हमारे हाथ में जो है खाने का निवाला है। उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच लाई कि मेरा बच्चा मर गया, लेकिन ये जो पूरे देश में मेरे बच्चे हैं इनको मैं अनुयायी बनाऊंगा, इनको मैं जागरूक करूंगा। हाँ? हाँ, कैसा लगता है जब जब बाबा साहब का नाम लिया जाता है? हमारे नेहमी करता नहीं, हम बाबा साहेब के नाम लेता है ना, बाबा साहेब के नाम के मरूंगा और बाबा साहेब के नाम के हम जगेंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। सर, आप लोग बता रहे थे कि आप एनजीओ भी चलाते हैं। हाँ, हाँ, किस तरह का एनजीओ है? नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। हाँ। लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये नशा करके हमारे को कुछ नहीं मिलने वाला। 2 दिन जगह हम बहुत 99 से चला रहा सर, हूँ। आप लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा कब ली थी? 1956 को। और आपके बच्चों ने भी अब ले ली है? अभी ले लिया। हमारे घर में देखो माता मैम, हाँ, हमारे घर में दूसरी मूर्ति कोई नहीं दिखेगी। हाँ। भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के ऊपर कोई नहीं है हमारे घर में। हमारे जीवन में वही बड़े हमारे भगवान है, वही हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी है। हम मरते दम तक हम उनका नाम नहीं छोड़ेंगे, हम उसके चरण पे मरेंगे तो भी चलेंगे, हम उनके चरणों पर मरेंगे भी तो चलेगा। ये अपने आप में आपको दर्शा रहा है कि लोग बाबा साहब को कितना मानते हैं, कितनी इज्जत देते हैं। उनके दिल में सिर्फ प्यार नहीं है, एक इज्जत है, क्योंकि बाबा साहब वो इंसान हैं जिन्होंने हर दबे पिछड़े की आवाज़ बनकर उन्हें जीने का हक दिया।